नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी रचना का एक महत्वपूर्ण अंश अनुच्छेद लेखन का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद लेखन के उदाहरण से पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में अनुच्छेद होता क्या है। अनुच्छेद लेखन को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। यदि हम किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए कोई रचना लघु वाक्य समूहों की सहायता से लिखते हैं तो वह रचना अनुच्छेद कहलाती है। बच्चों, अनुच्छेद अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, जिसमें मुख्य विचार का पुट आरंभ में अथवा अंत में रहता है। यदि हम उच्च कोटि का अनुच्छेद लिखना चाहते हैं तो हमें मुख्य विचार अंत में देना चाहिए, जिसके वर्णन से अनुच्छेद लेखन आरंभ हो। अनुच्छेद लेखन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। अनुच्छेद किसी एक भाव अथवा विचार को एक ही बार में प्रकट कर देता है, जिसमें अन्य विचार नहीं आते हैं। इसके वाक्य समूहों में उद्देश्य की एकता रहती है, अर्थात इसमें अनुच्छेद के विषय से इतर कुछ भी नहीं लिखा जाता। इसके सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यदि हमें एक उत्कृष्ट अनुच्छेद की रचना करनी है तो हमें विचारों को इस तरह से लिखना होगा कि उनका मध्य, आरंभ और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए। अनुच्छेद आमतौर पर छोटा होता है, किंतु विषय वस्तु के आधार पर यह बड़ा भी हो सकता है। इसकी भाषा सरल होनी चाहिए ताकि पाठक विचारों को सरलता से ग्रहण कर सके। अनुच्छेद लेखन में वर्तनी और विराम चिन्ह का शुद्ध प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन के लिए दिए गए संकेत बिंदुओं पर विचार करके अनुच्छेद का लेय एवं क्रम निर्धारित कर आगे बढ़ना चाहिए। अब हम अनुच्छेद लेखन का एक उदाहरण देखेंगे। कल्पना कीजिए आपको एक अनुच्छेद लिखने को दिया गया है। अनुच्छेद का विषय है आतंकवाद और इसके लिए आपको संकेत बिंदु प्राप्त हैं। आतंकवाद का अर्थ, कारण, प्रभाव और समस्या का समाधान। आतंकवाद संकेत बिंदु, आतंकवाद का अर्थ, कारण, प्रभाव और समाधान। संसार के सभी देशों में कई तरह की समस्याएं हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, तस्करी और महंगाई वगैरह हर देश की समस्या है, किंतु इन समस्याओं से भी बड़ी एक समस्या आतंकवाद की समस्या है। इस समस्या से आज सारा विश्व जूझ रहा है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें कुछ लोग अपनी अमानवीय इच्छाओं को पूरा करने के लिए धर्म की आड़ में लोगों को गुमराह करते हैं और उन्हें आम लोगों की जान लेने के लिए प्रेरित करते हैं। आतंकवाद के भय से कई लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, किंतु सत्य तो यह है कि आतंकवाद का जहर हर स्थान पर फैला हुआ है। इस समस्या की वजह से कई देश विकास नहीं कर पा रहा है। यदि हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में आतंकवाद का मुख्य कारण पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठनों में दिया जा रहा प्रशिक्षण है। भटके हुए युवाओं को ऐसी संगठनें पैसे एवं मृत्यु के बाद जन्नत का स्वप्न दिखाकर आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाते हैं। कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि सारी आतंकी गतिविधियां एक राजनीतिक चाल के तहत की जा रही हैं। यदि हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में आतंकवाद का मुख्य कारण किसी और देश में स्थित आतंकी संगठनों में दिया जा रहा प्रशिक्षण है। भटके हुए युवाओं को ऐसी संगठनें पैसे एवं मृत्यु के बाद जन्नत का स्वप्न दिखाकर आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाते हैं। कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि सारी आतंकी गतिविधियां एक राजनीतिक चाल के तहत की जा रही हैं। इन गतिविधियों से तब ही निपटा जा सकता है जब विश्व के समस्त देश एकजुट होकर इससे निपटने की ठाने। जिन देशों ने आतंकवाद को पनाह दी उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनकी छवि अन्य देशों के समक्ष भी खराब हो गई और उन्हें उन्हीं का पाला हुआ आतंकवाद भी नहीं बख्श रहा है। अतः उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद किसी का सगा नहीं है। आतंकवाद से निपटने के लिए उन्हें भी अन्य राष्ट्रों के साथ आगे आने की आवश्यकता है। यदि ऐसे देशों ने किसी व्यक्तिगत क्षोभ अथवा राजनीतिक कारणों से आतंकवाद को प्रश्रय दिया है तो उन्हें बातचीत के माध्यम से हल ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का बल आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा और उन्हें विश्व के अन्य देशों का बहिष्कार झेलना पड़ेगा। बच्चों, हमें आशा है कि आपने अनुच्छेद लिखने से संबंधित मुख्य बातों को ठीक से समझा होगा। इस तरह के अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद अलग से हमारे ऐप में मौजूद हैं। हमें आशा है कि आप उसका सदुपयोग अवश्य करेंगे।